बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो गए और मुलाकातें नहीं हो रही। उनकी फैमिली मिलने के लिए जाती है, हर हफ्ते जाती है, मुलाकात नहीं करवाई जाती। वो बार बार कोशिश करते हैं इमरान खान से मिलने की, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही। अब ये मामला अदालत में गए और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा गए, बार बार अदालतों में गए, लगभग सैकड़ों मरतबा अदालत में गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इमरान खान साहब की फैमिली, उनके वकला और बहुत सारे लोग अदालतों में जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई। अब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया था, लार्जर बेंच ने ऑर्डर दिया था, तो सब ये समझ रहे थे कि मुलाकात हो जाएगी, फिर भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सबको लगा कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जजेस गुस्सा दिखाएंगे या जजेस ये कहेंगे कि ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है और तौहीन अदालत की जा रही है, तो मुलाकात के लिए हुक्म जारी करेंगे। तो ये मामला इमरान खान साहब का आज के दिन के लिए लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये इस मामले को सुन रहे थे। 3 रुकनी बेंच था और ऐसा लगता था कि चीजों को सुना जाएगा, लेकिन वो टेक्निकल चीजों के पीछे छुप गए। किसी एक जज ने भी इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में से कि वो ये सवाल पूछ लेते कि भाई एक आदमी की आपने मुलाकातें क्यों बंद कर दी हैं, किस कानून के तहत बंद कर दी हैं, और अदालती अहकामात के बावजूद आप मुलाकातें क्यों नहीं करवा रहे। बल्कि ये हुक्म भी जारी किया जा सकता था कि आप फौरी तौर पर मुलाकात करवाएं और रिपोर्ट भी हमारे पास लेकर आए। वो ये करने की बजाय टेक्निकल चीजों के पीछे छुप गए। और जो 3 रुकनी बेंच है वो अल्लाह अल्लाह करके तो केस लगा था, सारे इंतजार कर रहे थे कि केस लगेगा, लेकिन एक मरतबा भी नहीं पूछा कि जनाब ये 8 महीने से 7 महीने से आपने जो मुलाकातें बंद की हुई हैं इसकी वजह बता दें कि ये मुलाकातें क्यों बंद की हुई हैं, या कोई रीजन तो हमारे सामने रखें। 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया हुकूमत ने, उनसे कहा जी हमें 4 हफ्ते का नोटिस चाहिए, इन्होंने 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया कि 3 हफ्ते के बाद दोबारा आए और वजह बताएं कि इमरान खान की मुलाकात उनकी फैमिली से, उनके वकला से, उनके डॉक्टरों से क्यों नहीं करवाई जा रही। अब आप अंदाजा करें कि यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हालत, जहां पे जजेस बोलने से डरते हैं, जहां पे जजेस सवाल उठाने से डरते हैं। आप अंदाजा कीजिए वो सहाफी कितने बहादुर होंगे जो अभी भी सवाल उठा रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस सवालात उठाने से डर रहे हैं, वहां पे आम लोग सवाल उठाते हैं, फिर उन्हें निशाने इबरत बनाया जाता है, पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया गया है। तो अब 3 हफ्ते का टाइम दे दिया गया और तीनों जजेस ने, यानी जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा थी, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब ये तो हीरे हैं बहुत बड़े बड़े ये जजेस, जिनको यही समझ नहीं आई कि एक आदमी की, और पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है, आलमी सतह पर खबर चल रही है, और 3 हफ्ते का मजीद टाइम देकर इन्होंने भिजवा दिया। पंजाब की हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने मुलाकातों के खिलाफ बात की है, उन्होंने मुखालफत की है। यानी ये बात आपने सिर्फ रिकॉर्ड पे रखनी है कि पंजाब में मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की हुकूमत है, वफाक में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के साथ यानी जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत है। और इन दोनों हुकूमतों ने यानी पीपल्स पार्टी और PMLN ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हम मुखालफत करते हैं इस बात की कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, वकला से, डॉक्टरों से मुलाकात करवाई जाए। बस ये मैंने सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए कहा है, और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि ये क्लिप आज की तारीख के साथ काट के रख लें, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है 20 जुलाई 2026 को। तो कल को कोई ये ना कहे कि जनाब हमारी मुलाकात नहीं हो रही। तो इमरान खान की मुलाकात बड़े लंबे अरसे से नहीं हो रही, और आज मुखालफत की है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने भी। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए है, ताकि कल को जब ये रोएं, पिटें, चीखें मारें, तो इनको ये दिखाया जा सके कि जनाब ये देखिए आपने ये किया था। नाज़रीन, जजेस इंसाफ क्यों नहीं देते, इसके पीछे रीजंस है ना। जो भी इंसाफ नहीं देता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को परेशान करने में, उनको सजाएं देने में, उनको जेलों में रखने में अपना किरदार अदा करता है, ये सिस्टम उसे नवाजता है। आप सहाफियों में देख लीजिए, वकला में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, जो जितना ज्यादा इमरान खान से लड़ा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों ने, उतना ही ज्यादा सिस्टम के जरिए
उसे नवाजा है। मिसाल के तौर पे अभी 3 जजेस आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाए गए हैं और उसके लिए जो इजलास हुआ उसमें 3 जजेस के नाम फाइनल किए गए। इनमें से जो एक जज हैं वो शाहरुख अर्जुमंद हैं जिन्हें लाया गया है। ये शाहरुख अर्जुमंद वो साहब हैं जिन्होंने बतौर जज, यानी अब निचली कोर्ट में जब ये जज थे इनको लाया गया हाई कोर्ट में, तो इन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनाई थी। तो देखें कैसा इनाम मिला, अब हाई कोर्ट के जज बन गए। उमैर मजीद मलिक साहब, ये वो वकील साहब हैं जो तोशाखाना का जो एक केस था इमरान खान साहब के ऊपर, उसमें FIA की जानिब से बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होते रहे हैं। यानी ये भी इमरान खान साहब के खिलाफ मुआवनत कर चुके हैं मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की, लिहाजा इन्हें भी नवाजा गया, ये भी बन गए हाई कोर्ट के जज। फिर एक अयाज शौकत साहब हैं, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में रहे हाई कोर्ट में, तो फिर इन्हें भी बना दिया गया। तो जो इमरान खान के खिलाफ जाएगा या उसके खिलाफ खड़ा होगा उसको ये सिस्टम नवाजता है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर हिमायत चाहिए, उन्हें सिस्टम के अंदर हर जगह अपने लोग चाहिए और खास तौर पे वो लोग चाहिए जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ डिलीवर किया हुआ हो। देखिए ना, जो आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होगा ना, तो इस रजीम को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि क्योंकि ये आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है, लिहाजा इसको बेहतर जगह पे पहुंचाओ। अब ये भी डरेगा कि इमरान खान आ गया तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा, लिहाजा ये बदला लेने में हमारी मदद करेगा और इस सिस्टम को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। इसलिए ऐसे सारे हीरे इकट्ठे किए जाते हैं जो एंटी इमरान, पूरा निजाम जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का खड़ा बुग़्ज़े इमरान में, पूरा निजाम पाकिस्तान का इस वक्त खड़ा है एंटी इमरान लोगों को इकट्ठा करके, और इनके पांव जमीन पे नहीं है, ना इनकी कोई जड़ है, ये एक झटके में सारे के सारे गिर जाएंगे और आप इन्हें गिरता हुआ देखेंगे। नौरीन न्याज़ी इमरान खान साहब की बहन, उनके ऊपर आपको पता है कि वो NCCIA ने एक ऐसा इंटरव्यू जो नशर ही नहीं हुआ, एक ऐसा इंटरव्यू जिसको उन्होंने कहा था कि नहीं इसको नहीं चलाना, हालांकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नौरीन न्याज़ी को भी पसंद नहीं आया या उन्हें ये समझ आ गई कि ये चीज ऑन एयर नहीं जानी चाहिए, उन्होंने रोक दिया था। और कंटेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं, मोदी के साथ दोस्ती कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपने घर में लेकर आए अपनी सालगिरह वाले दिन, नवाज शरीफ अपनी घर की एक शादी के अंदर मोदी को लेकर आए। यहां मरियम नवाज यहां से उन्हें तोहफे भेजती हैं, वो वहां से इन्हें तोहफे भेजते हैं, वहां से साड़ियां आती हैं, सामान आता है, कपड़े आते हैं, यहां से मैंगोज जाते हैं, ये भी यहां से गिफ्ट भेजते हैं। तो नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात हैं मोदी के साथ वो ढके छुपे तो नहीं है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसे बहुत पसंद भी करती है। तो जर्नैलों को तकलीफ क्या हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि जनाब मोदी के साथ इनके ताल्लुकात है। देखिए, ये तो इंडिया का जो अपना उनका वज़ीर खारजा, वो ये कह चुका है कि हमने जब हमला करना था हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था, पाकिस्तान ने मदारिस खाली करवा लिए थे, उसके बाद हमने वहां पे मिसाइल मारे हैं। तो नौरीन तो यही कह रही है कि ये तो इनका आपस में ताल्लुक था, इनको पता था एक दूसरे क्या करने जा रहे हैं। वो तो बाद में अल्लाह भला करे एयरफोर्स का जब इंडिया हद से आगे गुजर गया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए। अब एयरफोर्स किसी भी सूरत में किसी भी हैसियत